Hello everyone, this is Parvinder Singh, and in today's class we are going to cover some economic concept. We are going to cover a topic. Okay, so let's move forward. This is a light 365 coverage of economics, and this is me, Parvinder Singh. Okay, so without wasting any more time, so चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं. सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इनकम इनक्वालिटी और गिनी कोफिशिएंट के बारे में. सो देखते हैं क्या इनकम इनक्वालिटी क्या होती है और गिनी कोफिशिएंट क्या होती है. और हम एक और चीज़ पढ़ते हैं लॉरेंस कर्व, बिकॉज लॉरेंस कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो गिनी कोफिशिएंट है वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज दैट देयर आर टू कंट्रीज. सबसे पहले आप सपोज करो यहाँ पे दो कंट्री हैं, एक है कंट्री ए, एक है कंट्री बी. ओके, अब क्या होगा, मान लो बोथ कंट्री हैव ओनली 2% रिजाइडिंग, मतलब दोनों कंट्री में 2% सिर्फ रह रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे दो कंट्री है, कंट्री ए कंट्री बी, और दोनों कंट्री में सिर्फ 2% रह रहे हैं. ओके, सो इन कंट्री ए एंड इन कंट्री बी एज आई ऑलरेडी टोल्ड देयर आर ओनली 2%, पर्सन ए एंड पर्सन बी. अब मान लो कि जो पर्सन ए है उसकी जो एनुअल इनकम वो 1000 है. ओके, वो 1000 है या $1000 है, कुछ भी करेंसी मान लो. और जो पर्सन बी की एनुअल इनकम वो अर्न करता है 99,000. ओके, सो यहाँ पे हम बोलेंगे जो कंट्री ए में 2% रह रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी. पर्सन ए अर्न करता है 1000 पर ईयर एंड पर्सन बी अर्न करता है 99,000 पर ईयर. दोनों की इनकम में हम देखें काफ़ी डिफरेंस है. ओके, अब वही हम बात करें कंट्री बी की, वहाँ पे 2% रह रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी. ओके, जो पर्सन ए है वो अर्न करता है $50,000 पर ईयर एंड पर्सन बी भी है वो भी $50,000 पर ईयर ही अर्न करता है. ओके, लेट्स सपोज. लेकिन जब हम जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की एवरेज इनकम निकालेंगे सो वहाँ से हमें पता चलेगा कि दोनों कंट्री की एवरेज इनकम तो 50,000 ही है, बिकॉज 99,000 प्लस 1,000 इज़ 1 लाख, एंड 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 होगा. और जहाँ भी 50,000 प्लस 50,000 1 लाख होगा, और 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 ही आएगा. सो अगर हम ऊपर से देखेंगे किसी भी कंट्री, जैसे हम पर कैपिटा इनकम जब निकालते हैं तो हम उसकी टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं. सो हम उसकी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं. सो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी दोनों की 50,000. बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ. ओके, अगर हम डीप पर जाकर देखेंगे, हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो कंट्री ए है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी है. वहाँ पे जो एक बंदा है वो 1000 कमा रहा है, लेकिन दूसरा बंदा 99,000 कमा रहा है. ओके, लेकिन कंट्री बी में देखेंगे तो वहाँ पे पूरी इक्वालिटी है. वहाँ पे जो दोनों पर्सन रह रहे हैं दोनों ही इक्वल ही अर्न कर रहे हैं. ओके, सो इस बात से इसे बोल देते हैं हम इनकम इनक्वालिटी. इनकम इनक्वालिटी क्या होती है? सो दिस इज़ इनकम इनक्वालिटी. ओके, सो अभी हम आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज़ गिनी कोफिशिएंट? ओके, गिनी कोफिशिएंट इनकम इनक्वालिटी को कैसे शो करता है. सो अभी हम इसे देखने की कोशिश करेंगे. और एक होता है, मैंने आपको जैसे बताया, लॉरेंस कर्व. लॉरेंस कर्व जो है वो है एक विजुअल इंडिकेटर जो आपको एक ग्राफ पे दिखेगा. ओके, जो आपको एक कर्व पे दिखेगा, दैट इज़ लॉरेंस कर्व. और जो गिनी कोफिशिएंट है वो एक मैथमेटिकल इंडिकेटर जो कि एक फार्मूला है, मीन्स. ओके, सो ये दो चीज़ें हैं. अब जहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ अ ग्राफ हियर. ओके, सो यहाँ पे आप देखें ऑन द वाई एक्सिस देयर इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम. ओके, एंड ऑन एक्स एक्सिस देयर इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन दैट कंट्री. ओके, सो दिस इज़ द लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है. इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने परसेंटेज पॉपुलेशन है उतनी परसेंटेज इनकम है. ओके, यहाँ पे अगर 50% पॉपुलेशन है तो 50% इनकम वो होल्ड करती है. अगर 100% पॉपुलेशन तो 100% पॉपुलेशन 100% इनकम होल्ड करती है. सो सब जगह पे क्या है, इक्वालिटी है. सब जगह पे बराबरता है. ओके, सब जगह पे क्या है, इक्वालिटी है. सो इसे हम इसलिए बोल देते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी. ओके, सो जो कर्व होती है, दिस इज कर्व इज शोन, दिस इज लॉरेंस कर्व. ये कर्व क्या करती है, ये कर्व शो करती है कि एक कंट्री में कितनी इनकम इनक्वालिटी है. ओके, अभी अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कुछ भी देखेंगे, इतनी परसेंट पॉपुलेशन, मान लो यहाँ पे 30 है, सो 30% पॉपुलेशन होल्ड ओनली 10% इनकम. जैसे जैसे लॉरेंस कर्व आगे बढ़ेगी, सो यहाँ पे हम देखें, मान लो यहाँ पे दिस इज 70, सो 70% पॉपुलेशन होल्ड ओनली व्हाट, दिस इज़ ओनली 30 और 40% पॉपुलेशन. लेकिन जब हम आगे और बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो इनकम इनक्वालिटी और बढ़ती जाएगी. सो लॉरेंस कर्व क्या शो करती है, लॉरेंस कर्व हमें इनकम इनक्वालिटी को शो करती है, कितनी पॉपुलेशन कितनी इनकम को होल्ड कर रही है. ओके, सो इसलिए इसे हम बोल देते हैं कि ये एक विजुअल इंडिकेटर है, इसमें कुछ मैथमेटिक्स नहीं हो रहा. ओके,
लेकिन जब अब हम बात करें गिनी कोफिशिएंट की, तो वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें हम दो चीज़ों को मानते हैं, a अपॉन a प्लस बी। ए पोर्शन होता है जो कि लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच का पोर्शन होता है ए, और a प्लस बी होता है जो कि लाइन ऑफ इक्वालिटी के नीचे वाला पोर्शन है। मीन्स लाइन ऑफ इक्वालिटी से लेकर पूरा नीचे वाला जो पोर्शन होगा, ये सब जो पोर्शन होगा, दिस इज वुड बी इनकम अपना a प्लस बी। ओके, सो इतना आपको पहले पता होना चाहिए। अभी जैसे कि हमें पता है गिनी कोफिशिएंट को हम दो पैरामीटर्स पे मेज़र करते हैं। एक होता है जब गिनी इज इक्वल टू 0 होता है। अब गिनी इज इक्वल टू 0 होगा तब बोलेंगे हम ये क्या है, दिस इज़ परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन जब गिनी इज इक्वल टू 1 होगा तो आप हम उसे बोलते हैं परफेक्ट इनक्वालिटी। ऐसा क्यों होता है देखिए देखिए अब क्या है, गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन a प्लस बी। मान लो दिस इज़ a। ओके, अब मान लो अगर यहाँ पे a है ही नहीं, इफ़ देयर इज़ नो a मीन्स लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच कोई स्पेस है ही नहीं। मीन्स अब यहाँ पे a क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा, यहाँ पे a कब नहीं होगा, जब लॉरेंस कर्व लाई करेगी लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर, तभी हम बोलेंगे ना यहाँ पे कि a पोर्शन तो है ही नहीं। जब लॉरेंस कर्व जो है वो लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर होगी तब हम बोलेंगे वहाँ पे a पोर्शन नहीं है। सो इट मीन्स a पोर्शन क्या होगा, a पोर्शन वुड बी 0। ओके, सो 0 को आप जिस भी नंबर से डिवाइड करें दैट वुड बी इक्वल टू 0 ओनली, हमें पता है। ओके, इसलिए इसे बोल देते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। जब भी गिनी कोफिशिएंट 0 के इक्वल होती है तो उसे हम बोल देते हैं परफेक्ट इक्वालिटी, क्योंकि तब क्या होता है, लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर होती है, इसलिए a पोर्शन होता नहीं। इसलिए हम क्या फॉर्मूले में क्या लिख देते हैं, 0 अपॉन, अब नीचे कुछ भी हो, नीचे कोई भी फिगर हो, कुछ भी फिगर हो, 7 हो, 8 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हो, दैट वुड बी इक्वल टू 0 ओनली। ओके, सो इसलिए हम बोलेंगे गिनी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स देयर इज अ परफेक्ट इक्वालिटी बिकॉज जो लॉरेंस कर्व है वो लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर लाई कर रही है। ओके, सो दिस इज द वन पोर्शन। अब दूसरा होता है गिनी इज इक्वल टू 1 मीन्स जहाँ पे परफेक्ट इनक्वालिटी है। अब समझिएगा कि ऐसा कब होगा, अब परफेक्ट इनक्वालिटी है। अब मान लो परफेक्ट इनक्वालिटी कब होगी, गिनी इज इक्वल टू 1 कब होगा, लेट्स सी। वो तब होगा जब जहाँ पे कोई बी पोर्शन नहीं होगा। ओके, बी पोर्शन क्यों नहीं होगा, परफेक्ट इनक्वालिटी कब होगी, जब 100% पॉपुलेशन, जब 1% पॉपुलेशन 100% इनकम को होल्ड कर रही होगी। मीन जो 1% पॉपुलेशन उसके पास पूरी इनकम है, लेकिन जो 99% लेफ्ट पॉपुलेशन है उनके पास कुछ है ही नहीं, तब हम बोलेंगे दिस इज़ द परफेक्ट इनक्वालिटी इन सिंपल वर्ड्स, है ना। सो तब क्या होगा, मीन्स जब ये लॉरेंस कर्व होगी ना, लॉरेंस कर्व यहाँ पे लाई करेगी। ओके, जब ये लॉरेंस कर्व यहाँ पे ऐसे लाई करेगी, सो हेयर 1% दिस पॉपुलेशन, हेयर दिस 1% पॉपुलेशन होल्डिंग द 100% इनकम। ओके, सो जब बी पोर्शन नहीं होगा, इट मीन्स क्या है, ए प्लस बी पोर्शन नहीं होगा। लाइन ऑफ इक्वालिटी के नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस और ए प्लस बी का पोर्शन, ए और बी का पोर्शन। तो जब ए और बी का पोर्शन नहीं होगा मीन्स क्या होगा, नीचे वाला 0 होगा। ओके, ए क्या होगा, ऊपर ए पोर्शन से जे सिर्फ क्या होगा, दिस इज ओनली ए पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन ए हो जाएगा। जब लॉरेंस कर्व इस लाइन पे लाई करेगी मीन्स परफेक्ट इनक्वालिटी पे लाई करेगी, सो बी पोर्शन होगा ही नहीं। सो दिस होल वुड बी ए, इट मीन्स ए क्या होगा, 1 होगा। ओके, सो 1 अपॉन कुछ भी हो हम बोल देते हैं उसे 1 बोलते हैं, मतलब नीचे का कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है, एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा, कभी एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। ओके, सो इसलिए उसे बोल देते हैं हम परफेक्ट इनक्वालिटी। ओके, सो मीन्स जब बी पोर्शन होगा ही नहीं, जब सिर्फ ए पोर्शन होगा, मीन्स जो हमारी इनकम इनक्वालिटी होगी वो इस एक्सेस पे लाई करेगी। सो देयर वुड बी मीन्स, इट मीन्स के ए अपना बी पोर्शन होगा नहीं, ये पूरा ही ए पोर्शन होगा। मीन्स लॉरेंस कर्व के नीचे कोई पोर्शन होगा ही नहीं। ओके, सो ए प्लस बी तो होगा ही नहीं, जब वो होगा नहीं तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 ओनली। मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक होगा जो क्या होगा, ए। ओके, सो उस चीज़ को हम बोल देते हैं परफेक्ट इनक्वालिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। गिनी कोफिशिएंट कैसे होता है, लॉरेंस कर्व क्या है, गिनी कोफिशिएंट क्या है, परफेक्ट इनक्वालिटी क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी क्या है। होप है आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन।